साथियों नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लाइफ की जगह में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी लोगों से कि ये जो वीडियो है बहुत दिनों के बाद बनाया जा रहा है। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि आखिर हमारा असली दुश्मन कौन है। बहुत सोचने के बाद साथियों एक ही बात समझ में आता है। आप लोगों ने संस्कृत में एक सेंटेंस बोला गया है, अहम ब्रह्म अस्मि। इसका बहुत सारे लोग गलत मतलब समझते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महादेव हूँ, महेश हूँ। साथियों, हमारा जो ये ज़िंदगी है, कहने का तात्पर्य कि मैं ही ब्रह्मा हूँ का सीधा तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में जो भी रचना चाहते हैं उसके रचयिता हम खुद हैं। उसका पूरा का पूरा शक्ति परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। यानी हम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने बहुत सारी शक्तियाँ अंदर से दी हुई है। दूसरा जो वाक्य है कि मैं ही विष्णु हूँ, यानी कि हम अपने जीवन में जो चीज़ भी करते हैं, जीवन दायक कहा जाता है, उन्हें जीवन रक्षक कहा जाता है। यानी कि हमें अपने जीवन को चलाना, जीवन में आगे बढ़ना, अपने परिवार, अपने समाज, अपने आसपास सभी लोगों को ठीक करना, इन सारी शक्तियों का पावर भी हमारे अंदर ही है। और तीसरा जो है कि मैं ही महादेव हूँ, यानी कि हम अपने जीवन का नाश भी खुद अपनी आदतों की वजह से करते हैं। यानी कि हर तरह की शक्ति हमारे पास दी हुई है। इसीलिए कहावत है अहम ब्रह्म अस्मि। साथियों, कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई और नहीं, हम खुद हैं। और हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी और कोई नहीं, हम खुद हैं। साथियों, एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इनके वजह से आगे बढ़े, हम इनके वजह से आगे बढ़े, लेकिन नहीं। मैं एक चीज़ क्लियर कट कर देना चाहता हूँ, आप खुद को जितनी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उतने अच्छे तरीके से कोई दूसरा आपको नहीं समझ सकता है। यानी कि आप खुद से खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमें कोई भी आदमी जो होते हैं, कोई भी इंसान होते हैं जिनकी वजह से हम, जिनकी बातों का हम पे प्रभाव पड़ता है, वो बस एक जरिया होता है। करना हमें खुद ही है। कोई हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है, कोई हमें पीछे ढकेल नहीं सकता। हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, हम खुद को पीछे भी ढकेल सकते हैं। यानी कि आप जो चाहते हैं उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त इतना ही है कि आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा खुद पर, अपने काम पर, अपने सोच पर। होता यूँ है कि हम सोचते तो कुछ और है और करते कुछ और है। सपोज कीजिए कि हमें दिल्ली जाना है और हम चल बैठ जाए कलकत्ता वाली बस पे और कहें हे भगवान मुझे दिल्ली पहुंचा दो, हे भगवान मुझे दिल्ली पहुंचा दो। भगवान कैसे पहुंचा देंगे? अगर हमें सही जगह जाना है तो सही ट्रेन पर बैठना पड़ेगा, सही रास्ता चुनना पड़ेगा और उसमें तब तक बैठे हुए रहना पड़ेगा उसमें जब तक कि ट्रेन दिल्ली नहीं पहुँच जाता है। अगर आप बीच में उतरते हैं तो फिर आप दिल्ली सर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, बस इतना ही समझिए कि आपको जीवन में जो कुछ भी करना है, आपका कोई भी चीज़ आपके आड़े नहीं आ रहा है उसको रोकने के लिए। अगर आप रोक रहे हैं तो आप खुद को रोक रहे हैं, खुद से रोक रहे हैं। बाकी किसी में सर इतनी शक्ति नहीं है जो किसी को कोई रोक दे, और किसी में कोई इतनी शक्ति भी नहीं कोई किसी को आगे बढ़ा दे। हमें हमारे गुरुजनों से ज्ञान मिलता है, हमारे साथियों से बात मिलता है। हम उन बातों को, हम उन ज्ञान को अर्जित करके जब तक सही तरीके से नहीं चलेंगे, जब तक हम अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम सर आगे नहीं जा सकते हैं। और उसके लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा और खुद का दुश्मन नहीं बनना है, खुद का दोस्त बनना है। और जितने अच्छे तरीके से हम खुद को समझ सकते हैं उतना अच्छे तरीके से कोई किसी को नहीं समझ सकता है। इसीलिए एक ही निवेदन है कि आप जितना ज़्यादा हो, जितना अच्छा हो, उतनी अच्छी बात को सोचे, उतनी अच्छी बात को करें। और जिस चीज़ को भी सोचे बस उसी को करने के लिए कमिटेड हो जाइए। यह नहीं कि हम आज सोच रहे हैं कुछ और, कल कर रहे हैं कुछ और, परसों रिजल्ट सर कुछ और होगा। आपको जो करना है, जो सोच लिए, बस उस पर ध्यान एकत्रित कीजिए और उसी काम को कीजिए। तब जाकर यह कहावत सार्थक होगा, अहम ब्रह्म अस्मि। तीनों आप ही के हाथ में है।
या तो आप ब्रह्मा बन जाइए, विष्णु बन जाइए या महादेव बनिए। यानी कि रचना भी आपको खुद करना है, जीवन पालक भी आपको खुद बनना है और आप जीवन का नाशक भी खुद बन सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। साथियों, इसी बात के साथ मैं आज का अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। फिर से मिलेंगे आपके साथ दूसरे टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि अगर एक भी व्यक्ति को अगर बात का प्रभाव पड़े तो मैं समझूंगा कि मेरा यह मेहनत सफल हुआ। और आप लोगों का इसी तरीके से प्यार बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।